रविशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। आपसे सबसे पहला सवाल हमारा यही है जो सब लोग जानना चाहते हैं कि क्या ट्विटर से नहीं, पहले इंटर आप जी सुधीर जी पहले आप मुझसे सवाल पूछिए। मुझे अपनी शुभकामना आपको देने दीजिए। आप स्वस्थ होकर वापस आए हैं। अपने लोकप्रिय कार्यक्रम पर दोबारा आपने शुरू कर दिया है। ईश्वर आपको खूब स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, हमारी बहुत शुभकामना है। और आप इसी प्रकार से अपने इस विशेष लोकप्रिय कार्यक्रम के दर्शकों की सेवा करते रहें, ये मेरी बहुत शुभकामना है आपको। थैंक यू सो मच सर, आपकी शुभकामनाओं के लिए। और आप तो जानते हैं कोविड जो है वो दवाइयों की तो है ही, लेकिन दुआओं की भी ये बीमारी है। इसमें दवाइयों से ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत होती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या भारत सरकार ने ट्विटर का इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म का स्टेटस वापस ले लिया है? देखिए, थोड़ा सा इस विषय को मुझे विस्तार से बताने दीजिए। मैंने देखा आपका पिछला कार्यक्रम भी इसी में। हमने जो नई गाइडलाइन बनाई है, ये हमने 25 फरवरी 2021 को बनाया था। अब मुझे याद है कि इसके बाद मैं आपके चैनल पर आया था। ये हमने कोई एकाएक नहीं बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेश थे, प्रांजला केस 2018 के, फेसबुक केस सितंबर 2019 के, कि आप फेक न्यूज़, महिलाओं की नग्नता इत्यादि इत्यादि के बारे में गाइडलाइन बनाइए। जो हिंसा फैलाते हैं मैसेजेस, उस पर कार्रवाई करिए। संसद में 2 बार चर्चा हुई। 2018 में सभी पार्टियों ने कहा कि फेक न्यूज़ पर कार्रवाई करिए, मुझसे कमिटमेंट लिया। वेंकैया जी ने एक कमेटी बनाई थी राज्यसभा के एमपीज़ की, उन्होंने कहा कि बच्चों के यौन शोषण पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमने व्यापक चर्चा की। 3-4 साल से काम चल रहा था। और जो आपने बताया, हम साफ कह दें कि ट्विटर हो या फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, इसमें 100 करोड़ से अधिक भारतीय जो सक्रिय हैं, हमसे सवाल पूछते हैं। खूब पूछें। मोदी जी की आलोचना करें, मेरी करें, जी न्यूज़ की करें, सुधीर बाबू से सवाल करें। हम इन सबों का सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाएं। लेकिन अगर इस सोशल मीडिया के एब्यूज से कोई भारतीय परेशान है तो कहां जाए? मेरे पास माताओं की शिकायत आती है कि मेरी बेटी का पूर्व गर्ल बॉयफ्रेंड उसके इंटीमेट फोटो को वायरल कर रहा है। तो मैं क्या कहूं, अमेरिका में जाकर शिकायत करो, जैसे ट्विटर कहता है। बाकी रोज पत्रकारों के खिलाफ, जजेस के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ आतंकवाद की बात चलती रहती है। तो हमने कहा आप एक शिकायत निवारण तंत्र खड़ा करिए, जिसमें एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर हो तो शिकायत ले, 15 दिन में डिस्पोज ऑफ करे, एक कंप्लायंस ऑफिसर हो और एक नोडल ऑफिसर हो सरकार से कांटेक्ट के लिए। और ये सब भारत में रहने वाले हो, सबों का मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर जनता के लिए स्पष्ट हो। तो क्या हम कोई चंद्रमा की मांग कर रहे थे क्या? आप मुझे बताइए। 3 महीने का हमने समय दिया इन मेजर कंपनियों को, जिसके 50 लाख से अधिक यूजर्स थे। बाकी सबों ने अपॉइंट कर दिया। ट्विटर टाल मटोल। और ये 3 महीने की मियाद सुधीर बाबू 25 मई को खत्म हो गई। फिर भी हमने कहा देखो भाई, लास्ट में हमारे अधिकारियों की इच्छा थी सर, जो कानून अपने आप स्पष्ट हो गया। हमने कहा नहीं, एक बार इनको लास्ट में गुडविल जेस्चर के रूप में एक लास्ट नोटिस फिर दो। इसके बाद भी वही टाल मटोल। तो रूल 7 ऑफ द गाइडलाइन में इस बात का प्रावधान है कि अगर आपने गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो आपका जो सेक्शन 79 में इंटरमीडियरी का एग्जेम्पशन है, मैं बताता हूं वो क्या है, वो समाप्त हो जाएगा और भारत के अन्य कानून, आपराधिक कानून भी आप पर लागू होंगे। ये क्या है इंटरमीडियरी में एग्जेम्पशन सुधीर बाबू? आप प्लेटफॉर्म हैं, आपके यहां लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं, तो उनके बात कहने से अगर कुछ आपराधिक मामला बनता है तो आपका उसके ऊपर कोई असर नहीं आएगा। यह है आपका एग्जेम्पशन, क्योंकि आप सिर्फ प्लेटफॉर्म हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, इस बात को समझिए। ये नए गाइडलाइन के रूल 7 के अनुसार ही ये परिणाम निकला है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके में हम हर सवाल लेंगे, लेकिन मैं 2-3 सवाल आपके विचार रखना चाहता हूं। जी। आप अमेरिका में कांग्रेस के ऊपर कुछ लोग हमला करते हैं तो उसमें आप उनके ट्विटर अकाउंट बंद कर देते हैं। आप कहते हैं कि ये नहीं चलेगा।
और उसके कुछ दिनों बाद जब किसान आंदोलन में भारत के लाल किले पर हमला होता है और आतंकवादी प्रोत्साहित लोग नंगी तलवार लेकर के दिखा रहे हैं, जो आपके चैनल पर भी दिखाया जाता है, और सिपाहियों को मारकर नीचे गिरा रहे हैं 20 फीट गड्ढे में, उनको चोट लग रही है, तो आप कहते हैं ये बोलने की आज़ादी है? ऐसा कैसे चलेगा भाई? अगर अमेरिकन कैपिटल अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है तो भारत का लाल किला भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां भारत का प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराता है। आप लद्दाख के एक पार्ट को चीन का दिखाते हुए नक्शा जारी कर देंगे ट्विटर पर, हमें 10-12 दिन आपसे मशक्कत करनी पड़ती है हटवाने के लिए। तो सुधीर बाबू, बहुत विनम्रता से मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। भारत में आइए, खूब व्यापार करिए, पैसे कमाइए, नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करिए, रविशंकर बाबू की करिए, सुधीर बाबू की करिए, खूब सवाल पूछिए, लेकिन भारत का कानून मानना पड़ेगा और भारत का संविधान मानना पड़ेगा। भारतीय आईटी कंपनी जाती है अमेरिका में तो वहां का कानून मानती है कि नहीं मानती है व्यापार करने? भारत की दवा कंपनी अमेरिका में जाती है तो भारत का कानून, अमेरिका का कानून मानती है कि नहीं मानती है? तो सुधीर बाबू, बहुत विनम्रता से आपके दर्शकों के लिए देश का आईटी मंत्री इतना ही कहना चाहेगा, नरेंद्र मोदी की अगुवाई का भारत अपनी डिजिटल संप्रभुता पर समझौता नहीं करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जमाना बहुत पहले चला गया। इतना ही बातें मुझे विनम्रता से कहनी थी। आपने जैसा कहा कि आपने फरवरी में इनसे कहा था, अब जून आ गया, 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है ट्विटर, और उसे भारत जैसे देश में 4 महीने में ना तो नोडल ऑफिसर मिला और ना ही उसे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर मिला, उसे लोग नहीं मिल रहे हैं। आप इसे उनकी इनकॉम्पिटेंस मानते हैं या मंशा जो है उनकी वो सही नहीं है? देखिए, मैंने यह भी कहा था कि आप अंतरिम व्यवस्था कर सकते हैं, तो पहले किसी वकील को बना दिया। हमने कहा आपका एम्प्लॉय होना चाहिए। आप कभी कहते हैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट पर रख रहे हैं। कल शाम तक की स्थिति हुई थी कि कोई इनका कंप्लायंस ऑफिसर नहीं था, लेकिन आपने कहा, बहुत मंशा की बात कही। तो सुधीर बाबू, ये ग्रीवांस ऑफिसर, ये नोडल ऑफिसर, ये कंप्लायंस ऑफिसर के लिए कोई यूपीएससी की आईएएस आईपीएस की परीक्षा करनी है क्या? प्रिलिमिनरी परीक्षा, इंटरव्यू? अरे आप दुनिया की एक कंपनी है, प्रॉफिट कमाते हैं, दुनिया को ज्ञान देते हैं, इनका मालूम है कोई दफ्तर नहीं है कायदे का। व्यापार करने के लिए, विज्ञापन कमाने के लिए खूब लोग हैं, लेकिन बाकी कोई सवाल पूछिए, जिना हमें कोई अधिकार नहीं। अमेरिका, दिल्ली पुलिस जाके सम्मन देने की कोशिश करेगी, जिना हम कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका, ऐसे कैसे चलेगा भाई? और देखिए हमारी सोच कितनी सद्भावना पूर्ण है कि इस कानून में इनको एक बात और है कि आपको भारत में अपना दफ्तर स्थापित करने पड़ेगा, इंडिया ऑफिस। तो इन्होंने कहा उसके लिए हमको थोड़ा समय चाहिए, हमें क्लियरेंस लेना पड़ेगा आरबीआई से। हमने कहा ठीक है, उस पर अभी इंसिस्ट नहीं करेंगे, जल्दी करिए उसको। तो इन्होंने क्या रखा है आपको मालूम है सुधीर बाबू, कि पहले इन्होंने ग्रीवांस ऑफिसर एक बनाया था बहुत कहने पर, मालूम है कहाँ था वो? आयरलैंड में। अब कुछ नाम पता कुछ नहीं। तो कृपया करके मैं बहुत विनम्रता से कहूँगा, भारत एक बहुत लोकतंत्र है। आज ये हम लोकतंत्र पर गर्व करते हैं। इंडिपेंडेंट मीडिया है। सुधीर बाबू मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ जी। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रोज कड़े कड़े सवाल पूछते हैं। लोग आजाद है, वोट देते हैं। आसाम में जिता दिया, बंगाल में हरा दिया। ये तो लोकतंत्र है ना। हाँ, तो कुछ लोग ट्विटर के बैठे हुए लोग हमें लोकतंत्र का ज्ञान ना दें। बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, व्यापार करें, पैसे कमाएं, सवाल पूछें, सब कुछ करें, भारत का कानून और भारत का संविधान मानना पड़ेगा। तो आपके इस फैसले का असर ट्विटर पर तो पड़ेगा, लेकिन क्या जो दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, क्या उन पर भी यही कानून, यानी उनका भी स्टेटस आपने वापस ले लिया है या उनका स्टेटस अभी वैसे का वैसा ही है? नहीं, उन लोगों ने काफी कंप्लाई कर लिया है, ठीक है, और जो नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं आपको एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं जी। हाँ, हमारी सोच क्या है, हमने कानून में एक और प्रावधान किया है कि आपको ऐसे मैसेज जो वायरल हो गए हैं उसको इसके बारे में बताना पड़ेगा, और उसका प्रावधान क्या है ये भी हम आपके सामने कह देना चाहते हैं जी। क्या है वो प्रावधान? ऐसा मैसेज सुधीर बाबू जो ऑलरेडी वायरल है, जिसका कंटेंट सीक्रेट नहीं है,
जिसके वायरल होने से दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं, उत्तेजना फैल रही है, या किसी महिला को नग्न रूप से दिखाया जा रहा है, या किसी बच्चे के साथ यौन शोषण को दिखाया जा रहा है, तो सिर्फ ऐसे मैसेज को जो ऑलरेडी वायरल है उसको आपको बताना पड़ेगा कि इस खुराफात की शुरुआत किसने की, हु स्टार्टेड द मिस्चिफ। और अगर सरहद के पार से मैसेज आया तो आपको यह बताना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में यह खुराफात किसने शुरू की। सुधीर जी, आपको तो स्मरण होगा दिल्ली में जो दंगे हुए थे सीए के समय, क्या सच्चाई नहीं कि बहुत से मैसेज वायरल हुए जो सरहद के पार से आए थे? और आज मैं जी टीवी के सारे दर्शकों को सुधीर जी के सामने आश्वस्त करता हूं, देश का आईटी मंत्री, कि व्हाट्सएप के जो साधारण यूजर हैं, पति पत्नी, जर्नलिस्ट उनका सोर्स, डॉक्टर उनके मरीज, वकील उनके क्लाइंट, व्यापारी उसके कस्टमर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, प्राइवेट, निजी, इस पर कोई रोक नहीं है। वो आराम से उसी प्रकार से व्हाट्सएप का यूज करें। ये मेरा आश्वासन है, क्षमा करेंगे, जो मैं आपके चैनल पर आपके दर्शकों को दे रहा हूं। ये किस पर हम कर रहे हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो ये बहुत स्पष्ट है। तो हम लोग तो इस पूरे गाइडलाइन को 3-4 साल की व्यापक चर्चा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, संसद के आदेश और विमर्श के बाद हमने किया है। हाँ? तो जितने लोग अभी ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर हैं, मान लीजिए ट्विटर पर ही हैं, करीब 5-5.5 करोड़ लोग हैं, अब वो ये घबराए हुए हैं कि ट्विटर यहाँ रहेगा या नहीं रहेगा, बंद हो जाएगा, क्या करें, क्या उनके पास विकल्प हैं। आपको किस तरह की आशंका लगती है कि इसके बाद ट्विटर क्या करेगा? ट्विटर कानूनी रास्ता भी ले सकता है। आपने देखा होगा ये सारी टेक्नोलॉजी कंपनियां कानून से बचने के लिए सबसे पहले अदालत ही जाती हैं, तो ये भी हो सकता है कि ट्विटर ही सबसे पहले अदालत जाए और सरकार को चुनौती दे। अब पहले मैं थोड़ा आपको विस्तार से 1 मिनट बता दूं, मुझे क्षमा करेंगे, कि देश में लगभग 130 करोड़ प्लस लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और आपके लिंक्डइन, बाकी कई, तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। और अगर कई लोग 2-3 प्लेटफॉर्म पर, तो लगभग 100 करोड़ लोग यूज करते हैं। भारत में आए, भारत में पूंजी निवेश करें, भारत से खूब मुनाफा कमाएं, अपना शेयर बढ़ाएं और मोदी सरकार की, रविशंकर की आलोचना करें, सरकार से सवाल पूछें, बीजेपी से पूछें, इसका पूरा अधिकार आपका है। अब ट्विटर क्या करता है क्या नहीं करता है, मैं उनका सलाहकार नहीं हूं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। और भारत आजाद है, किसी को भी कोर्ट जाने का अधिकार है। कोर्ट जाएंगे तो बहस होगी, हम लोग बताएंगे अपनी बात, हम कानूनी रूप से बहुत मजबूत हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, हर को भारत में अपने व्यापार करने की आजादी है, प्लेटफॉर्म चलाने की आजादी है, सवाल पूछने की आजादी है, मुनाफा कमाने की आजादी है। कुछ लोगों ने काफी देश के लोगों को मजबूत भी किया है सवाल पूछते हुए, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन भारत का कानून और भारत का संविधान मानना पड़ेगा, इतना ही हम कहना चाहते हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने सोशल मीडिया की ताकत को सबसे पहले पहचाना था, और आपका जो सोशल मीडिया नेटवर्क है वो सबसे मजबूत भारत में जाना जाता है, और आपने सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल किया चुनाव प्रचार के लिए हर जगह। लेकिन इसके बारे में सोशल मीडिया एक ऐसा, ये एक तरीके से शेर की सवारी है। अब वही सोशल मीडिया आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। एक ज़माने में आप सब ट्विटर के फ़ैन हुआ करते थे, आप सब ट्विटर पर हैं भी, लेकिन अब वही ट्विटर जब काबू से बाहर हो रहा है, तो अब आपका ये जो रिलेशनशिप है ट्विटर के साथ, ये ख़राब हो रहा है। क्या इससे देश में जो इन्वेस्टमेंट का जो माहौल है, ख़ास तौर पर मल्टीनेशनल कंपनीज़ का, उस पर भी कोई असर पड़ेगा? देखिए, पहले मैं आपको साफ साफ बता दूं, जो मैंने पहले बताया था, कि इस पूरी बहस को आप ट्विटर केंद्रित मत करिए। जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जैसा बताया, देश में चिंता थी, संसद में थी, सुप्रीम कोर्ट में थी, और वो 3-4 साल से चला है। इस साल सुधीर बाबू, भारत में वन ऑफ द हाईएस्ट एफडीआई आया है, और वो हमारे विभाग आईटी और कम्युनिकेशन में सबसे अधिक आया है। समझ गए? भारत एक बड़ा मार्केट है।
फिर मैं कह रहा हूं, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। 130 करोड़ प्लस लोग मीडिया का ये भारत में हैं। और आपकी जानकारी के लिए, भारत में 130 करोड़ प्लस लोगों में 126 करोड़ से अधिक आधार कार्ड है। लगभग 70 करोड़ प्लस स्मार्टफोन है जो मिनी कंप्यूटर है। तो लगभग 70 करोड़ प्लस लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो ये भारत बहुत बड़ा डिजिटल मार्केट है। इसलिए डिजिटल इंडिया में आज भारत का डिजिटल पेमेंट दुनिया में सबसे ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है। तो दुनिया भारत के डिजिटल मार्केट को भी समझती है और हमें खुशी है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमने भारत के डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश को कहां से कहां पहुंचाया है। अभी आप देखिए, इस कोरोना में सड़क बंद, रेल बंद, हवाई जहाज बंद, तो देश को चलाया किसने? हमारे तीनों विभागों ने, संचार ने, आईटी ने और पोस्टल डिपार्टमेंट ने। आपने भी देखा, वर्क फ्रॉम होम मैंने कर दिया, पूरा भारत चल रहा है, मैसेज करोड़ों की संख्या में जाते हैं, आरोग्य सेतु ऐप चला है, तो वो चलेगा जी। इससे भारत के डिजिटल क्षमता पर कोई सवाल न किया जाए, ये बात मैं बहुत, और ये भी एक प्रायोजित आरोप है, मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ लोग लगवा रहे हैं। भारत सिर्फ ट्विटर के भरोसे नहीं चलता है। बहुत विनम्रता से ट्विटर यहां रहे, व्यापार करे, पैसे कमाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार ट्विटर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का ज्ञान देता है, तो कृपया करके हमें वो ज्ञान न दिया जाए। हाँ, भारत का लोकतंत्र मजबूत है, भारत का लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत है, भारत की जुडिशरी मजबूत है, भारत का मीडिया मजबूत है, आप सवाल पूछ रहे हैं, और भारत के लोग परिपक्व हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगा मैं बहुत विनम्रता से बता दूं। एक बात पहले जो आपने कही थी, जी जी, उस पर मैं अपनी टिप्पणी, हाँ, जी बताएं। आप बोलिए। अभी आपने जो गाजियाबाद के केस की बात कही थी, तो उस केस पर मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। देश का कानून मंत्री हूं, अपना पुलिस कार्रवाई करे। लेकिन अगर इस तरह के सांप्रदायिक उत्तेजना फैलाने वाला फेक न्यूज टाइप से जो चीज चली, हाँ जी, अब तो कई बातें सामने आई हैं, आपने भी चलाया है, कौन क्या कैसे क्या हुआ, तो क्या ट्विटर का काम नहीं है कि इसकी परख करें कि हम इस फेक न्यूज और सांप्रदायिक उत्तेजना फैलाने वाले ट्वीट को आगे बढ़ाएं या न बढ़ाएं? उनका कहना है कि हम मैनिपुलेटेड मीडिया के बारे में मैंने एक मानक बना रखा है, ये उनका विषय है। तो वो मानक इस पे क्यों नहीं चलता है? ये तो मैं कहता हूं, ये दोहरे मानदंड हैं क्यों? ये ना सवाल है कि आप आलोचना करिए, लेकिन सांप्रदायिक उन्माद आप फैलाएंगे, देश में उत्तेजना फैलेगी, नफरत, घृणा, हिंसा फैलेगी। एक तो मुझे सुधीर बाबू एक बात कहनी थी। दूसरी बात है कि इन्होंने एक फैक्ट चेकर नाम की चीज बना रखी है जी, और ये बहस मैं आपके चैनल पर आपके सामने उसको प्रोवोक कर रहा हूं कि हमारे फैक्ट चेकर ने कहा यह सही है, यह गलत है। भारत देश 130 करोड़ का है, ये फैक्ट चेकर आपके हैं कौन? मैं आपसे कहूंगा एक बार थोड़ा, आप भी क्योंकि बहुत गहन शोध करते हैं आप और आपकी टीम, अभिनंदन आपका। फैक्ट चेकर कैसे अपॉइंट होते हैं, उनके अपॉइंट करने की क्या प्रक्रिया है, कुछ नहीं पता है। जो मैंने कुछ मालूम किया है, इनके फैक्ट चेकर वही हैं जो नरेंद्र मोदी से घृणा करते हैं, आलोचक नहीं है, नफरत करते हैं। उनके ट्वीट सब कुछ देखा है हम लोगों, क्योंकि फैक्ट चेकर का पावर क्या है? आपका बोलना सही है गलत है ये हम तय करेंगे, ये अकाउंट बंद होगा या नहीं होगा ये हम तय करेंगे। तो क्या आपकी जवाबदारी नहीं है कि आप बताएं कि देश में आपने फैक्ट चेकर किनको चुना है? क्या देश में अच्छे बौद्धिकता रखने वाले ईमानदार लोगों की कमी है क्या, कि आपको सिर्फ कुछ लोगों की नफरत करने वाले लोगों को ही रखना है? ये बड़े सवाल हैं और ये सवाल पूछे जाएंगे और ये सवाल पूछे जाने चाहिए। ये लोकतंत्र का वसूल भी है। जी, अगर नहीं मिल रहे हैं तो हम अपने जी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से भी उनको कुछ प्रोवाइड करा सकते हैं, फैक्ट चेकर्स यहाँ से ले सकते हैं, बहुत लोग हैं इस दुनिया में। जी। एक बात आपसे और जानना चाहूँगा, कुछ महीने पहले आप स्वदेशी प्लेटफॉर्म कू पर शिफ्ट हो गए थे और उस समय बहुत सारे लोगों ने इसे एक इशारा समझा था ट्विटर के लिए कि अगर केंद्रीय आईटी मंत्री कू पर शिफ्ट हो गए हैं, कुछ और मंत्री भी कू पर शिफ्ट हो गए हैं, तो क्या अब आप ट्विटर से हटकर कू पर चले जाएंगे सारे लोग, या ट्विटर पर अभी आप बने रहेंगे? क्योंकि आज आपने एक बड़ा कड़ा संदेश ट्विटर को दिया है, लेकिन ट्विटर के अकाउंट के जरिए ही दिया है, ट्विटर पर ही ट्विटर को आपने नोटिस दिया है।
तो डू यू स्टिल वांट टू स्टे ऑन ट्विटर या यू विल क्विट? देखिए, पहले मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इस सवाल का थोड़ा सा आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। कू पर मेरे लगभग 13-14 लाख फॉलोअर हो गए हैं, 15 लाख और लोग भी आ रहे हैं। ट्विटर एक भारतीय ने बनाया, अच्छी बात है। आज स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, बाकी बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये लड़ाई या ये विषय सुधीर बाबू, ट्विटर बनाम मोदी सरकार नहीं है। ये विषय ट्विटर बनाम बीजेपी भी नहीं है। ये विषय ट्विटर बनाम उनके पीड़ित उपयोग करने वालों के लिए आवाज का है। ये विषय समझने की जरूरत है। नहीं, मैं कू पर भी रहूंगा, मैं ट्विटर पर भी रहूंगा, मैं फेसबुक पर भी हूं, मैं लिंक्डइन पर भी हूं, क्यों नहीं रहूंगा? जरूर रहूंगा। सभी को मैं एक नजर से भी देखूंगा और कानून सबके लिए एक समान चलेगा। ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। इसलिए ट्विटर के जो गिनती क्या शुरू हो चुकी है, आप ये मानते हैं? मैं ना सिर्फ ये कहना है कि ट्विटर के यूजर्स ट्विटर का उपयोग करें, हमें क्या दिक्कत है? आप आलोचना भी करें, सवाल भी पूछें। कुछ लोग मुझसे आज सवाल पूछ रहे हैं, प्रायोजित सवाल पूछिए, मैं क्या मना करता हूं। लेकिन अब ट्विटर को ऊपर आप हिंसा फैलाएंगे, आतंकवाद फैलाएंगे, उत्तेजना फैलाएंगे, सांप्रदायिक दंगा करवाने की कोशिश करेंगे, फेक न्यूज फैलाएंगे, तो कार्रवाई होगी ना। तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। इतना ही तो मैं कहना चाहता हूं जी। आप मुझे ये बताइए सुधीर बाबू, आप तो इतने लोकप्रिय आपका चैनल है और आपका लोकप्रिय प्रोग्राम है, आप अपने मानकों से बंधे हैं कि नहीं? आप मुझे बताइए। जो ब्रॉडकास्टर गिल्ड है, आपका जो अखबार है, वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मानकों से बंधा है कि नहीं बंधा है? क्या आप अपने चैनल पर इतने सवाल करते हैं तो आप किसी को खुलेआम गाली पढ़ सकते हैं क्या? आपको पढ़ना चाहिए क्या? क्या आप अपने चैनल पर आप सीधा आतंकवाद को प्रमोट करेंगे क्या? क्या आप सीधे अपने चैनल पर किसी महिला को की गरिमा को खुलेआम चुनौती देंगे क्या? तो ये मानक आप पर हैं और सही भी है, लेकिन आपके आलोचना के सवाल में तो कोई कमी नहीं होती है। ऐसे मानक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं होना चाहिए? ये सवाल हैं और इन सवालों का उत्तर मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय निकाला और मुझे लगता है कि आपने जो बात बताई है वो देश के लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट है। आपने जो बात कही, और हमें लगता है कि ट्विटर और दूसरी जो कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी कंपनी, उनके सामने भी स्थिति आपकी जो बिल्कुल आपने स्पष्ट कर दी है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।